दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि व्यक्ति का मूल सिद्धांत क्या है। कोई भी व्यक्ति मूल रूप से प्रसन्न रहना चाहता है, लेकिन वो कई कॉर्नर से अप्रसन्न हो जाता है। जैसे दूसरा आदमी उसको सत्कार में कोई ऐसा शब्द बोल देता है जो उसको तिरस्कार महसूस होता है। उसके जाने के बाद वो कहता है कि मैं इसको पिटाई कर देता अगर ये मेरे घर पे ना होता। लेकिन तीसरा व्यक्ति कहता है कि भाई ये तो आपको सम्मान दे रहा था, भाषा अलग थी। अब इसका विचार इमीडिएट चेंज हो जाता है। लेकिन इस बीच में जो उसके शरीर में जठर रस निकले वो पॉइजन का काम कर गए। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है। पॉइजन तो बन गया, लेकिन निकलेगा वो नुकसान कर गई। अब ये पॉइजन ना बने और नुकसान ना हो, इसके लिए आदमी क्या करे। हमारा जितना भी हिंदू मैथोलॉजी का साहित्य है वो ये कहता है कि शब्दों के विन्यास को मंत्र कहते हैं और डी विन्यास को गाली। गाली दुख का विषय है और मंत्र सम्मान का विषय है। लेकिन अगर हम साधना के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें ये पता नहीं है कि कौन सा मंत्र हमारे चित्त की वृत्तियों को ठीक करने में सहायक होगा। अलग अलग ऋषि महर्षियों ने अलग अलग अपने तपोबल से नई नई व्यवस्था दी है। कोई किसी मंत्र को अच्छा बताता है, कोई किसी मंत्र को अच्छा बताता है, कोई किसी मंत्र को अच्छा बताता है। लेकिन फल किसको क्या मिल पाता है ये विचारने विषय है। कहते हैं वाल्मीकि ने मरा मरा जपा राम हो गए, और जो राम की वस्तुतः सिद्धियां थी वो सब उनके अंदर अवतरित होगी। वो विद्वान बन गए और इतने बड़े विद्वान बने कि अब तक पूज रहे हैं। ये जो शब्दों का मानसिक स्तर पर उसको बदलाव की प्रक्रिया है, यही साधना का फल है। अगर आप कुछ भी जपते रहें और आपको उसका फल ना मिले तो कोई पर्सन पैदा नहीं होता कि आपको मंत्र जपने से कोई लाभ होगा। लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्था बनाई कि अच्छा बोलें जो दूसरे के मन को भी सुखदायक हो और आपके मन को भी सुखदायक हो। या ये कहें कि कम बोलें, ज़्यादा घुमा फिरा की आवश्यकता ही ना पड़े। या ये कहें कि कुछ ऐसे मंत्रों का चुनाव करें जो हमारे मस्तिष्क को प्रिय लगे और उसको सुनने में भी प्रिय लगे, दूसरे के सुनने में भी उसको इतनी महत्वाकांक्षी हो जितना आपको हो। लेकिन इसकी भी एक व्यवस्था दी है। वो व्यवस्था जो है अगर हमें समझ में आ जाए तो कोई भी मंत्र हमारे लिए युक्तियुक्त हो सकता है। हर ताले की कोई ना कोई चाबी जरूर है, लेकिन वो उसके पास है तो ताला से हृदय खुलेगा, और नहीं है तो हथौड़े से पिटाई करने के बाद भी नहीं खुलेगा। वो भी अपना अस्तित्व लिए बैठा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रकृति की तरफ देखना पड़ेगा कि प्रकृति हमें क्या कहती है। प्रकृति हमें ये कहती है कि शांत स्वभाव से सात्विक भोजन लेने के बाद, सात्विक विचारों के बाद हम थोड़ा सा जप तप करें। भाई फिर जप तप की क्यों आवश्यकता है जब इतनी चीज़ें हमने शांत कर ली। नहीं, जहाँ मटेरियलवाद का सिद्धांत काम करेगा वहीं सेवा का सिद्धांत भी काम करेगा, वहीं प्रेम का सिद्धांत भी काम करेगा। माँ अपने बेटे को प्रेम से खाना खिलाती है
और गिनती भूल जाती है। कहती है तूने अभी एक ही तो रोटी खाई है कि नहीं माँ, मैं 2 खाई है कि नहीं, एक ही खाई है, एक और खा। लेकिन नौकरानी 2 खा ली, तीसरी और मांग रहा, दोबारा आटा गूंदना पड़ेगा। भाव बदल गए। ये जो भाव बदले हैं, ये क्यों बदले? रोटी तो एक ही आदमी को खानी थी, 2 खाए या 3 खाए। ये प्रेम के कारण बदले। जब प्रेम भाव विभोर होकर किसी आदमी के ऊपर अपनी कृपादृष्टि करता है तो उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और ये जीवन जो हमें मिला है, ये अनंत सुख के ही लिए मिला है। इसलिए मेरे व्यक्तिगत विचार में तो यही है कि सुबह शाम उस प्रभु को याद करो। वो किसी भी रूप में होगा, किसी भी तरीके से हमसे संपर्क करेगा, ये उसकी इच्छा है। ये हमें छोड़ देगा, हमें कौन संपर्क करना आएगा। जब हमें आवश्यकता होगी वो अपने आप चलाएगा। इतना भाव दृढ़ अगर हमारे अंदर हो जाए तो फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाथ तो उसके ईश्वर के ही हैं। जिनको वो हमारी सहायता के लिए भेजेगा वही हाथ काम आएंगे। जिस आदमी को हमारे पास भेजेगा वही हमारे काम आएगा, और नहीं भेजेगा तो सूक्ष्म रूप से हमारे काम आएगा। वो जो सूक्ष्म रूप है वो हमारे ब्रह्मरंध्र से चेतन होने के बाद हमारे शरीर की सब ग्रंथियों को चेतन रूप में ले आएगा। और जब वो चेतन रूप में आएगा तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। यही जीवन का सार है। नमस्कार।